अभिषेक कुमार के दोनों भाइयों ने जो शुरुआत से अभिषेक की जर्नी में सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन्होंने अब मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे को जमकर फटकार लगाई है। अभिषेक के भाई माधव और सम्राट ने अंकिता और मुनव्वर से ये कहा कि अभिषेक घर के अंदर आए हैं जनता के प्यार की वजह से। माधव और सम्राट ने कहा कि अभिषेक कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है कि तुम उठ कहोगे तो उठे और बैठ कहोगे तो बैठे। अभिषेक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देगा ना, तुम्हारी हर बात तो वो नहीं मान सकता। कैसे मुनव्वर फारूकी के झगड़े के बाद, मुनव्वर फारूकी के ये कहने के बाद कि तू एहसान फरामोश है, तुझे अंकिता घर के अंदर लेकर आई और तू अंकिता का ही सगा नहीं। अभिषेक के दोनों भाई मुनव्वर और अंकिता पर भड़के, जरा ये सुनिए। तो राम राम जी सबको। कल वाला एपिसोड देखा हमने, तो अभिषेक की री एंट्री हुई है जैसे भाई की, तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबके सब अभिषेक अच्छे से बात करे, उनसे अच्छे से बिहेव करे। वो भूल गए निकालने वाले भी तुम ही हो। और सलमान सर ने इतने अच्छे से समझाई चीजें कि वो फ्लैश में थप्पड़ लगा है, जैसे एकदम से फ्लैश आता, कोई तुम्हें छेड़े जा रहा है मक्खी की तरह बिन बिन करे जा रहा है, तो एकदम से मार नहीं देते जैसे मक्खी को, वो वाला सीन हुआ था। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक सबसे गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि निकालने वाले भी तुम हो। और 2-4 लोगों ने जिन्होंने हाँ करा वो नहीं भी करते तो फिर भी अभिषेक अंदर आता, क्योंकि वो डिजर्विंग है उस चीज के लिए। और भाई अब ऐसा कि बस ट्रॉफी घर आनी चाहिए और तो कुछ नहीं है। और अंकिता लोखंडे, उसमें मुनव्वर को काउंट कर लो, ईशा समर्थ को तो काउंट करता ही नहीं मैं किस चीज में, अरुण है, तो ये सारे अलग तरीके का बिहेवियर, सारा मतलब पूरा जो घर है अभिषेक के खिलाफ है इस टाइम पे। तो हमें अपनी पावर दिखानी है, पब्लिक को, अभिषेक को चाहने वालों को पूरा सपोर्ट रखना है भाई के लिए जितना हो सके, मतलब पूरा धुआं ठा के रखना है, क्योंकि मेन टाइम आ गया है, बिल्कुल नजदीक आ गए फिनाले के। अब सपोर्ट उतनी दिखानी है जितनी अभी तक नहीं दिखाई, तो पूरा दम लगा के रखो और सिस्टम कैडा कर दो, छोड़ना नहीं है किसी को भी, ठीक है। जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस कल वाले एपिसोड की बात कर लेते हैं। मुनव्वर बोल रहा था कि अंकिता ने एहसान करा है कि तू उसके सामने बहस कर, ये बोले तो भौंके, ये बोले तो काटे, है ना, ये हिसाब चाहते हैं उसके साथ। सही को सही, गलत को गलत बोलना कहाँ गलत है मेरे को ये बताएं। चलो ठीक है, आपने उस पर मेहरबानी करी, अंदर बुला लिया, सब कर लिया, वो आपको लगता है कि आपने मेहरबानी करी, लेकिन उसने वो घर के अंदर उसने आना ही था। लेकिन मुझे आप बताएं कि गलत को गलत, सही में सही कहने को क्या प्रॉब्लम है? शो इसी चीज का है ना। मुनव्वर भाई, जो तू जाके उसके साथ बिल्कुल बिना मतलब के लड़ा है ना, वो सिर्फ तेरे को बुरा लग गया ये बात का कि थप्पड़ वाली बात मत कर, इस वजह से तेरे को बुरा लग गया। और तूने अंकिता के कंधा ढूंढ के और उस पर बंदूक चला दी कि अंकिता जी के लिए ये, अंकिता जी के लिए वो। भाई कसम से मेरा भी दिल दुखा है कि यार तू उसका इतना खास था, वो भी तेरा इतना खास था, तू उसके साथ लड़ता हुआ बिल्कुल नहीं जच रहा था। लेकिन अभिषेक ने भी ये बात बोली थी कि भाई अगर तू मेरे साथ लड़ रहा है तो मेरे को हर्ट हो रहा है, लेकिन तूने क्या बोला, अब इसको उड़ाएंगे, इसकी हवा ऊपर हो गई या फलाना हो गया। भाई देखो यार, थप्पड़ मारने के बाद नहीं उसको कोई उड़ा सका, तो तुम घर में रह के क्या उड़ा लोगे जहां पे तुम्हारे पीओवीज ही नहीं है। तो इस करके गेम खेलनी अपने दम पे खेलो, और वीकेंड के वार पे आके अपने रिव्यूज के बदल के अब उस हिसाब से मुनव्वर वो चलने लग गया। बिल्कुल सही था वो, गलत को गलत और सही को सही, टास्क कुमार फलाना बोला गया। अपनी बारी तो इन्होंने विक्की को फालतू बता दिया अंकिता ने, वो गलत नहीं था भाई। ये सब जो कर बात तो सही है, सही को सही और गलत को गलत बोलना ही बिग बॉस का गेम है। बिग बॉस का गेम ही यही है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह निखर कर आती है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।